प्रदीप शर्मा जी, आपसे शुरू करते हुए आप इस योजना के बहुत करीब हैं, तो आप इसकी कुछ उपलब्धियों पे और इस योजना किस बारे में है, इस पर कुछ अगर रोशनी डाल के शुरू करें। थैंक यू निधि जी, सम्मानित मंच और सभी साथियों, मुझे सबसे पहले यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम ऐसा अवसर आता है कि इतना सुंदर पैनल सामने हो और एक अच्छी बात पे चर्चा हो। देखिए, इसके थोड़े बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि हमने गौधन न्याय योजना या गौठान योजना क्यों शुरू की। एक छोटा सा डेटा है कि इस देश में पिछले 50 साल में जो ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ सॉइल होता है, जो सबसे उत्पादकता की मुख्य पैरामीटर होता है, उसमें 70% की कमी आई। 0.1 से लेके 0.03 वो पहुंच, ठीक है। अब उसमें सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति छत्तीसगढ़ की था। छत्तीसगढ़ के जो 17 सालों का 99 से लेके 2018 तक का 2016 तक का जो एक रिकॉर्ड आया, उसमें छत्तीसगढ़ के ऑर्गेनिक सॉइल का कंटेंट 20 सालों में 33% गिरा। एक बहुत चिंता वाली बात थी जिसकी तरफ लोगों की समझ भी नहीं थी। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल तो दीजिए। जब मैंने खेती शुरू किया 85 में, 1 एकड़ धान के खेत में मुझे 1 बोरा DAP, 1 बोरा सिंगल सुपर फास्फेट, 1 बोरा यूरिया लगता था। 2017-18 के आते आते तक ये लगभग डबल हो गया। डबल रेट भी हो गया, क्वांटिटी भी हो गया। उसके कारण सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट खत्म हो गया। ऐसे समय में हम एक ऐसे ट्रांजिशन से गुजर रहे थे। 2015-16 के आसपास यहाँ के गांव से भारी मात्रा में 5000, 6000, 7000 गायों के रेले, गाय बैल के रेले निकलने लगे बाहर। कोई आदमी कहाँ से आ गए पता नहीं। सब बोल रहे हैं कहाँ जा रहे हो, हम जंगल ले जा रहे हैं। तो किस जंगल में ले जा रहे हैं पता नहीं। गांव वालों ने बहुत दुख के साथ आंखों में आंसू थे अपने जानवर को विदा किया। चरने की जगह नहीं थी। ये सब 2016-17 में हुआ और उसके बाद वो फिर पिटाई कटाई का मामला चालू हो गया था। तो ये जो स्थितियां चल रही थी, तो ये चीज बहुत सामने आने लगी। मैं तो सामान्य तौर पे राजनीति का नहीं, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हूँ और सभी सरकारों के साथ काम किया है। तो उस समय में जननीति जो के हिसाब से जो सोचना था, मैंने ये सोचना शुरू किया कि ये गायें यदि गांव से चली गई तो गांव नहीं बचेगा। क्योंकि जमीन का जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो यदि 20 सालों में लगभग 33% का हो, जो हाईएस्ट रेट ऑफ सेंचुरी है 100 साल, और किसी के बारे में कोई ध्यान नहीं है इसमें, तो हमको ये लगा कि इसका समाधान 2 है। गाय को गांव में स्थापित करने का प्रक्रम शुरू करना चाहिए। यही एक रास्ता है। गाय भी बचेगी, गांव भी बचेगा। फिर बात आई, उस समय उपवेश जी से बातचीत होती रहती थी, हम विपक्ष में थे। दूसरी बात थी पानी की। एक बड़ी समस्या पानी की भी थी। गायों के लिए पानी नहीं था। छत्तीसगढ़ में 33,211 किलोमीटर लंबे नाले हैं। 2016-17 में एक बार क्या हुआ, राजनांदगांव में, जो कि आदरणीय मुख्यमंत्री का क्षेत्र था, वहां करीब 25 गांव में मुख्यमंत्री का क्षेत्र था। जिसने मांगा उसी ने बोरवेल की परमिशन मिल गई। इतना बोरवेल हुआ कि गर्मी के दिनों में पानी पीने को नहीं बचा। एक गांव में, विजयपुर नाम का एक गांव है, 27 वहां ट्रांसफार्मर लग गए। गर्मी में पीने का पानी बाहर से लाया गया। तो मुझे बुलाया गया कि भाई कुछ क्या कर सकते बताओ। तो एक बड़ा कार्यक्रम किया, जल संकल्प, देश भर के लोग आए, सब लोगों ने बोला। मुझे बहुत खुशी है, आज मैं दूसरी बार सार्वजनिक मंच में ब्रजमोहन भैया के साथ बैठा हूँ। पहली बार वहीं बैठा था तो इन्होंने मुझे सम्मान किया। तो हम लोगों ने कहा कि गांव में नालों पे काम करो, तालाबों पे काम करो, और वही रास्ता है। और वो एक छोटे से इलाके में हो पाया। उस दौरान हम सब लोग बात करते थे, कृषक बिरादरी थी हमारी,
भूपेश जी से भी बात हुई। भूपेश जी के साथ एक बड़ी अच्छी चीज़ है, भूपेश जी खुद कृषक हैं, कृषक होने के साथ राजनेता हैं, और सबसे बड़ी बात मुझे जो लगी, जो मेरे लिए आश्चर्य, तो खैर उस विषय का आदमी था, जियोलॉजिस्ट हूँ, पेट्रोलियम इंजीनियर हूँ, तो मेरा तो धरती के साथ बहुत जुड़ाव ही है। लेकिन भूपेश जी धरती और वाटर कंजर्वेशन के बारे में मेरे फील्ड को छोड़ के मिले हुए आज तक के सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आदमी इतनी समझ है। हम जंगल में घूम रहे थे, अचानक मार के उन्होंने कहा कि जंगल कैसे बचेगा। मैंने कहा नालों को रिजुविनेट करना पड़ेगा, गाय को रिजुविनेट करना पड़ेगा। फिर वहां से संकल्पना निकली, छत्तीसगढ़ के चार चिनारी, नरवा गरवा गुरवा बारी, गांव बचाना संगवारी। फिर उन्होंने अपनी तरफ से जोड़ा कांग्रेस सरकार। इस तरह से शुरू हुआ। फिर सरकार आ गई, सरकार आने के बाद फिर ब्यूरोक्रेट से देखना शुरू किया, जमीन कहाँ मिलेगी। सब सभी गाँव में चारागाह की जमीनें इंक्रोच्ड है। हमने कहा ग्राम सभा से पूछ लो। आज आपको बताते हैं खुशी हो रही है तो इलेक्शन के साथ। पहला 11,000 पंचायतें हैं, 11,000 पंचायतों में 10,780 पंचायतों ने बिना किसी बल प्रयोग के लगभग 5 और 10 एकड़ चारागाह ये जमीनें दे दी। सर आज 1,20,000 एकड़ जमीन गायों के लिए संरक्षित हो गई। पहला ये सबसे पहला इसमें। दूसरा, उसमें से आपने 2000 बोला ना, 7,000 जगहों में गोबर खरीदी हो रही है। उसमें से 5,500 गौठान ऐसे हैं जहां पर जो गांव की समिति है वो अब सरकार से पैसा गोबर खरीदने का नहीं ले रही है, वो खुद से खरीद रही है और खुद बना रही है और वर्मी कंपोस्ट बेच रही है। 5,500 मतलब 55%। ये 3 साल में, जिसमें 2 साल कोविड था, 2022 जुलाई 2022 को शुरू हुआ है, 2020 को शुरू हुआ है, आज 23 से 3 साल में ये हुआ। उसमें 1,05,000 महिलाएं काम कर रही है, 20 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट बना है। कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं वर्मी कंपोस्ट 10 रुपए किलो है, यूरिया 6 रुपए है। मैं पूछता हूं उनसे, यूरिया का प्रोडक्शन कॉस्ट 20 रुपए किलो है, सरकार की सब्सिडी 14 रुपए नहीं 70% है। मुझे 70% दे दो, मैं तो धरती की मदद कर रहा हूँ, 3 रुपए में बेचूंगा। तो ये सब बातें थी। उसके बाद ये हुआ कि सब चर्चा हुई, सभी लोगों ने बहुत तारीफ की। हमारे सेंट्रल कैबिनेट के कृषि मंत्री ने तारीफ की, नीति आयोग में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं तो नहीं था वहाँ पर लेकिन बाकी दोस्तों ने बताया, करीब करीब 4 मिनट तक इसकी तारीफ करते हुए कहा कि ये एक बहुत अच्छी योजना है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये जो चीज़ हुई है, ये गांव की समझ, ये जो चीज़ है गांव की परंपरा की समझ, उस परंपरा की आधुनिकता को वापस स्थापित करना, जैसे अभी अशोक वाजपेयी बोल रहे थे ना, उसके बीच से निकला हुआ है। गांव के लिए, गांव के द्वारा, गांव का गौठान है, सरकार केवल इसको बना के वापस आ रही है। 5 सालों में ये जो स्वावलंबी गौठान बने हैं आज 55% है, बहुत जल्दी हम इससे बाहर आएंगे। थैंक यू।